खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस और कार की टक्कर में 6 की मौत हुई है, 20 लोग घायल हो गए हैं। तो कार में टक्कर मारने के बाद गड्ढे में कार गिरी और बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। निजी बस रेस्क्यू कर बस से निकाले गए हैं घायल। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है अनियंत्रित बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस और कार दोनों ही गड्ढे में जा गिरी। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस दिल्ली से बिहार जा रही थी, तभी सौरेख थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर कार को टक्कर मारते हुए गड्ढे में गिर गई। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें, कुछ लोग घायल की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कन्नौज से कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सबसे पहले क्या कुछ स्थिति अभी? जी, आपको बता दूं, ये घटना सुबह 5 बजे की है। सुबह 5 बजे सौरेख के पास जो हाईवे पड़ता है, वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी साइड से खड़ी हुई थी, जिससे पीछे से बस आती, बस की जोरदार टक्कर होती है। वहां से हाईवे से करीब 20 फीट नीचे बस जाके गिरी, जिसमें से 45 लोग सवार थे। 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, 40 लोग गंभीर रूप से घायल है। इनको 13 को सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा भेजा गया है और 14 को मेडिकल कॉलेज कन्नौज में इलाज चल रहा है। 4 जो ठीक थे उनको वापस उनके स्थान पे भेजा जा रहा है। जी कुलदीप, इसके अलावा जिनकी स्थिति गंभीर है, वो क्या कुछ डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है? जी, मैं आपको बताऊं, जो 13 सैफी भेजे गए हैं, वहाँ सैफी पीजीआई है, उसमें से एक की हालत नाजुक बता रही है। बाकी जो 12 हैं वो ठीक है, उनको यहाँ से भेज दिया गया है। और कुछ यहाँ मेडिकल कॉलेज में जिनका इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति 1-2 की नाजुक बनी हुई है, जिनको कानपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। जी कुलदीप, इसके अलावा वजह क्या निकल कर आई है? कहा जा रहा है कि बस जो है वो अनियंत्रित होकर चल रही थी और उसने कार को टक्कर मार दी है। जी, आपको बता दूं कि जाइलो गाड़ी जो थी हाईवे किनारे खड़ी हुई थी, उसके ड्राइवर को नींद आ गई थी, वो सो रहा था। पीछे से बस आती, पीछे से टक्कर, इतनी जोरदार टक्कर हुई जो हाईवे के नीचे खड्ड में गिरी जाके, 20 फुट नीचे गिरी जाके, जिसमें से ये बड़ा हादसा हुआ है। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बिहार जा रही थी ये निजी बस, रेस्क्यू कर बस से घायलों को निकाला गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। और आपको बता दें, कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है और माना जा रहा है मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो कार में टक्कर मारने के बाद गड्ढे में ये बस गिरी। तो बड़ी खबर आपको, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा सुबह 5 बजे हुआ है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कन्नौज के एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले इस हादसे के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये हादसा सुबह 5 बजे के आसपास हुई है। जी, बिहार के दरभंगा से एक प्राइवेट बस दिल्ली की तरफ जा रही थी, सौरेख थाना क्षेत्र के 147 किलोमीटर पे। जी जी, ये बस एक गाड़ी खड़ी थी जाइलो जी, उस पे जाके टकरा गई पीछे से। जी, उसके बाद दोनों ही गाड़ियां नीचे गड्ढे में चली गई जी, और इसमें घटनास्थल पे 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जी, 18 को तिरवा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया था, जी, वहाँ पे वो लोग सकुशल हैं। जी, और करीब 15 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जी, और 4 की सीएचसी सौरेख में चिकित्सा हो रही है। जी। तो इस घटना में अभी तक तिरवा मेडिकल कॉलेज में 18 हैं, सभी सुरक्षित हैं। जी, जो सैफई गए थे उसमें से 1 की मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जी, जी। और वहाँ पे जैसे ही सूचना मिली थी बहुत जल्दी
यूपीडा समेत आसपास के थानों की पुलिस पहुंच गई और एम्बुलेंस पहुंच गई और बहुत जल्दी लोगों को रिलीफ मिला और तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित हैं। अमृत जी, इसके अलावा किसकी लापरवाही इस पूरी घटना में निकल कर सामने आ रही है? देखिए, इसमें एफआईआर दर्ज होगी और इसमें जांच से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे जो उसमें प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उस गाड़ी में सवार थे, उनका कहना है कि गाड़ी ज्यादा स्पीड में चल रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि उनको झटकी भी आ रही थी, यात्रियों को तो उनको पता नहीं चला। लेकिन निश्चित रूप से ये दुर्घटना है या तो ज्यादा गति की वजह से हुई है या ड्राइवर के झटकी लगने की वजह से। इसके अलावा अमरीन जी, देखने को मिलता है एक्सप्रेसवे पर तमाम घटनाएं हर दिन देखने को ही मिलती है। किस तरीके से अब प्रशासन तैयार है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, कई लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं, फिर जांच भी की जाती है, लेकिन घटनाओं का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। अब ये घटनाओं की कई वजह होती है जी, जिसमें कि सबसे बड़ी तो मानव त्रुटि ही होती है कि चालक हैं वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं, वाहन की फिटनेस क्या है और वाहन जो है कितने स्पीड में चल रही है। जो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं तो क्या उसका सही तरीके से जो उस पर चलने वाले लोग हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और अगर सावधानी बरती जाए तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और ये जिम्मेदारी जो यात्रा करते हैं, जो चालक हैं, उनकी है। धन्यवाद जी। अमरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए। तो बड़ा हादसा हुआ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, भीषण सड़क हादसा हुआ। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये हादसा हुआ। ये बस है, बस और कार के बीच टक्कर हुई। दूसरी तस्वीर अस्पताल की है जहां पर जो लोग घायल हुए थे उन्हें भर्ती कराया गया।